नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज बात करेंगे 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। चंद्रदेव आज फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे और हस्त नक्षत्र में रहेंगे मेरे मित्रों। हस्त नक्षत्र मेरे मित्रों जैसे कि कौशलता, निपुणता और संयम, इन तीनों को एक साथ जोड़ते एक ऐसी माला। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे मित्रों, काम को सुंदरता से करने की एक कला, एक निपुणता, एक प्रवीणता। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हस्त नक्षत्र जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने वाला नक्षत्र है। आज का दिन मेरे मित्रों उसी दिन की तरह हो सकता है जैसे कोई कारीगर अधूरे कामों पर उसका फिर से ध्यान जाता है और वो उसको एक नई चमक दे देता है। मन की पकड़ मजबूत करता है, रिश्तों में गहराई आती है मेरे मित्रों इस नक्षत्र में, और काम को परफेक्ट बनाने की एक चाह बढ़ती है। सीखने की क्षमता आज आपकी चरम पर हो सकती है, और हाथों से जुड़ा हुआ कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें एक नई शैली, एक नई सुंदरता, एक नई कलात्मकता आज उत्पन्न हो सकती है। तो मेरे मित्रों आज कौन सा हो सकता है मन को छूता हुआ इशारा, जानेंगे आज के राशिफल में। मेरे मित्रों सबसे पहले जॉब की बात करें, करियर की बात करें, तो आज आप ऑफिस में उन चीजों को भी देख पाएंगे जो दूसरों से छिपी हुई थी। जैसे किसी काम के पीछे कोई काम चल रहा है, उस काम के पीछे क्या व्यवस्था है जो शायद सबके सामने है लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रही। इस तरह की चीजों को आप महसूस आज कर सकते हैं। किसी पुरानी गलती को सुधारने का अवसर भी आपको मिल रहा है। आपका विश्लेषण आज मेरे मित्रों काफी गहरा होने वाला है। जैसे किसी बात पर कोई डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है और सबके सब लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन आप जो आज विश्लेषण रखेंगे, जो बात रखेंगे, उसके पीछे इतनी गहराई होगी कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना शायद न रह पाए। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो आज का दिन यह संकेत करता है कि आप तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द कुछ रास्ता आपके लिए इस ओर खुल सकता है। व्यवसाय और साझेदारी की बात करें मेरे मित्रों, आज साझेदारी में भी कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो आपको पता तो होना चाहिए थी लेकिन अभी तक पता नहीं थी। जैसे आपका पार्टनर आपके व्यापार को बढ़ाने की योजना बना रहा है, इस चीज को आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन वो आपको एकदम से या तो वो आपको सरप्राइज देना चाहता है या फिर वो चाह रहा है कि जब वो पूरी योजना बना लें कि किस प्रकार से व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं तब इन्हें बताएं। तो वो बात हो सकता है कि आज आपको अपने आप पता चल जाए या उस बात का आपको हो सकता है कि आभास हो जाए। कुछ इस तरह के संकेत आज जो गोचर है नवग्रहों का वह दे रहा है। यदि आप व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो आज एक नई रणनीति आपके दिमाग में आ सकती है, एक नई पॉलिसी आपके दिमाग में आ सकती है जो आगे चल करके मेरे मित्रों कहीं ना कहीं कुछ गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। देखिए कभी कभी आइडियाज जो आते हैं ना मेरे मित्रों, वो यूनिवर्स कुछ ऐसे संदेश, कुछ ऐसे संकेत हमें भेजती है जो हमारा एक निर्णय हमें जीवन में बहुत ज्यादा उपलब्धि दिला देता है या फिर पीछे की ओर ले जाता है। लेकिन आज का जो नवग्रहों का संकेत है, सबसे बड़ी बात चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से गोचर, ये अपने आप में एक अनोखा संगम कहा जा सकता है। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक संकेत, एक आइडिया, एक सकारात्मक सोच या फिर आपके द्वारा चला गया एक सकारात्मक कदम आपके व्यापार में नई उपलब्धियों के संकेत मेरे मित्रों दे सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें मेरे मित्रों तो आज कुछ छोटी छोटी बातों पर आपको आज अपने प्रेम संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर मन में कोई उलझन है तो एक छोटा सा संवाद आपके पूरे रिश्ते को संवार सकता है। देखिए कभी कभी प्रेम संबंध एक ऐसा रिश्ता है जो भावनाओं का है, जो हमारे प्रेम का है, जो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते हम आगे अपना दाम्पत्य जीवन के बारे में भी सोच सकते हैं। तो यहां पर कभी कभी मेरे मित्रों जब वो प्यार होता है तो मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद दूसरे को अच्छा ना लगे, और वो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं तो वो शायद ना कह पाए। तो आज का दिन इसी बात का संकेत करता है कि मन में कोई उलझन है, कोई बात है जो आपको स्पष्ट करनी चाहिए, तो वो आप अपने जो आपका लव पार्टनर है उनसे आप कह सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में और स्थिरता आएगी। अगर किसी प्रकार का कोई भय था तो उसको आप निकाल करके आगे बढ़ सकते हैं।
ये आपके रिश्ते को कोमल, सुदृढ़, मजबूत और प्रेम की भावना को और ज्यादा गहरा कर सकता है। आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आज किसी की मुस्कान आपके दिल में भी कुछ लहर से उठा सकती है मेरे मित्रों। कनेक्शन आपका धीरे धीरे सूक्ष्म होगा, लेकिन वो धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। होता है ना, किसी की मुस्कुराहट अच्छी लगती है तो किसी को पढ़ाई करने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो कुछ इस तरह का कनेक्शन आज जुड़ सकता है। हस्त नक्षत्र से चंद्रमा शनि के सामने समसप्तक शनि से योग बना रहे हैं। शनि आपके प्रेम भाव के मालिक हैं। संतान, शिक्षा और सीखने की ऊर्जा में ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहा है। आज कुछ बच्चों का जो है ना ध्यान वो एकदम से बहुत पढ़ने की तरफ गहराई से जा रहा है। मतलब उनके जैसे, अब इसको आप इस तरीके से समझिए, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, हम कभी कभी समझा नहीं पाते है ना, ग्रह गोचर के कुछ संकेत ऐसे होते हैं। अब जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में आपको कुछ चीज ऐसी लग रही है कि यार ये मैंने इतनी कोशिश कर ली और मैं इसको समझ नहीं पा रहा। होता है ना कभी कभी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कहें। और देखिए यार, कमेंट्स करके बताना, यदि स्टूडेंट्स भी हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि अगर ऐसा होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके बार बार ट्राई करने के बाद भी आसानी से आप उसे नहीं समझ पा रहे, तो आज कुछ ऐसे संकेत आपको मिल सकता है, या फिर गुरुदेव से कुछ इस तरह के आपको कुछ ज्ञान मिल सकता है, जिससे कि वो जिस चीज पर आपने बहुत कोशिश कर ली थी और अभी तक भी आप को वो मुश्किल लग रहा था, तो वो एकदम से आपको आसान लग सकता है मेरे मित्रों। अगर किसी बच्चे का कोई मन अशांत सा था, स्थिर सा था, तो आज एक पीस फील होगा, आनंद मन में रहेगा। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर राशिफल के मिल रहे हैं, नवग्रहों के मिल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो मेरे मित्रों, आज का दिन बड़ा खास हो सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं छात्र, वो भी अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो अपनी राय बताइएगा। मन एकदम से स्टेबल और फोकस्ड सा दिखाई दे रहा है मेरे मित्र। याद रखने की क्षमता बढ़ रही है। कैचिंग पावर आपके एकदम से आपको महसूस होगी कि यार थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि एक नयापन आ रहा है। पुराने पढ़े हुए विषय वो एकदम से आपको ध्यान में रहेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन से सब्जेक्ट को मैंने याद किया था, इस तरह की कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी काफी मदद कर सकती हैं, आपको सफलता की ओर ले जाने का यह संकेत है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मेरे मित्रों, यहां भी आज कुछ रोचक हो रहा है। दिल में कोई बहुत दिनों से कोई पुरानी बात थी, मन में लग रहा था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ रिश्तेदार घर पर आए, श्रीमती जी को कहा कि भाई चाय ले आना, चाय ले आए, और भी चीज जो भी मतलब कहा हो ले आए, और उसके बाद में एक गेस्ट और आ गए, फिर से कहा कि भाई कुछ ले आओ। अब श्रीमती जी उनके साथ बातों में लगी हुई है, नहीं ला पाई, ध्यान से उतर गया। ये बात आपको महसूस हुई लेकिन आपने नहीं कहा। अब कई दिन बीते, आपके मन में वो बात चल रही है कि यार फिर से अगर ऐसा कुछ रिपीट होगा तो यार कहीं ना कहीं इसमें कुछ मतलब मेरी इमेज थोड़ी सी डाउन हो सकती है। इस तरीके की कुछ बातें आपके मन में आई, आपने कुछ इस तरह की फीलिंग्स को फील किया। तो मेरे मित्रों, आज वो जो बात है आपके मन में, जो आप कहना चाह रहे थे, उन बात को आप आज का दिन जो है वो कहने का हो सकता है। अच्छे तरीके से उन बातों को बता करके मृदु शब्दों में आप अपने संबंध को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आज अब वो चीज तो चली गई ना। अब आज आप उस बात को कहेंगे तो आपकी श्रीमती जी को भी याद आएगा, हाँ यार ऐसे तो हुआ था। अब मतलब ये पति पत्नी दोनों के बारे में कह रहा हूं, ऐसा मत सोचे कि यार एक के बारे में, किसी से भी हो सकता है, पति से भी पत्नी से भी। तो आज आप उन बातों को शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे मित्रों, आपके रिश्ते में एक कोमलता, एक जिसको कहते हैं ना गहराई, एक हृदय से जुड़ा हुआ जुड़ाव मेरे मित्रों, वो आपको कहीं ना कहीं फील होगा। भावनात्मक रूप से आज खुद को एक दूसरे के काफी करीब दाम्पत्य जीवन में कन्या राशि के जातक जो है वो महसूस कर सकते हैं। भाग्य और अवसर की बात करें मेरे मित्रों, अपॉर्चुनिटीज और फॉर्च्यून, मेरे मित्रों भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो कर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। आपने देखा भी होगा अपने जीवन में, रेयर चांस की बात नहीं कर रहे, लेकिन होता क्या है मेरे मित्रों, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या बोला है कि आपको कर्म करना है। अब देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है, आप कन्या राशि के हैं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लगभग 1.5-2 साल से, अब सबके लिए बात मत कह रहा हूं भैया, इस बात को मत कीजिएगा कि सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप में से कई लोग, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, संख्या कम भी हो सकती है, वो
2-3 साल से किसी चीज पर लगे हुए हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही। मतलब काम तो चल रहा है, लेकिन जो आशानुरूप सफलता की उनकी एक अपेक्षा थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही। और ऐसे में जब उस चीज का रिजल्ट मिलना ही था, तो आपने उसको छोड़ करके दूसरा काम पकड़ लिया, फिर दूसरे काम में बहन। तो ऐसे में क्या होता है? अब देखिए, कन्या राशि ये द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि क्या होती है कि यार ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये नहीं हुआ तो वो कर ले, वो नहीं हुआ तो कुछ और कर ले। मतलब कभी कभी मैंने ये देखा है कि चीजें कई सारी हो जाती हैं, एक नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। और यदि आपके कन्या राशि वालों के जो लग्नेश हैं वो बुध होते हैं। अब सपोज कीजिए आपके बुध वो भी कन्या में बैठे हैं या मिथुन राशि में बैठे हैं या फिर धनु राशि में या मीन राशि में बैठे हैं, और इसी के साथ साथ जो आपके खष्टेश हैं, खष्टेश आपके बनते हैं शनिदेव, वो भी सपोज कीजिए इन्हीं 4 राशियों में से किसी में बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका मन थोड़ा सा ये सोचेगा कि यार इस कार्य में तो कुछ हुआ नहीं, अब दूसरे को करके देख लो, तीसरे को करके देख लो। नहीं, ऐसा नहीं। एक कार्य जिसमें आप पूरे परफेक्ट हैं, जिसको आप सोचते हैं कि यार इस चीज को मैं कर सकता हूं, उस कार्य को आप करते रहिए। सफलता मेरे मित्रों देर हो सकती है, लेकिन आपका फोकस तो उस पर है ना। अब जितनी आपने मेहनत की उस काम को छोड़ दिया, दूसरे पर लग गए, तो कैसे दूसरे काम से आप ये अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसलिए हम कहते हैं काम चाहे आप 2 करें 3 करें, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज को पकड़ना, अब ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। ये चीज हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि राशिफल में बताएंगे, लेकिन आज मन में आया तो बताया। मेरे मित्रों बताइएगा आपकी क्या राय है, क्या आपके साथ कुछ इस तरह की बातें होती हैं? क्या आपका भी लग्नेश और आपका जो खष्टेश है वो भी कन्या, मिथुन, धनु या फिर मीन राशि में है, जो कि विस्वभाव राशियां हैं? यदि है मेरे मित्रों, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कुछ संकेत आप अपने जीवन में हो सकता है महसूस किए हों। इसके रेमेडी वगैरह की बात तो अभी नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे मित्र एक काम पर अभी सफलता नहीं मिल रही, और परिश्रम कीजिए, वो अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, क्योंकि क्रिएटिविटी की राशि है जो कन्या राशि है, बुध इसके स्वामी होते हैं। तो धीरे 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 आपको मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और ये परेशान मत होइए मेरे मित्रों, है ना, क्योंकि जब हम निराश हो जाते हैं मेरे मित्रों, तो आगे करने का, कार्य करने की जो प्रेरणा है ना वो कम हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा ऊर्जावान रहना है, हमें हमेशा अपने कार्य पर फोकस करना है, उसमें अपनी नई नई चीजों को शामिल करना है। इसी तरीके से धीरे धीरे प्रगति के रास्ते खुलते हैं मेरे मित्रों। क्यों? देखिए, अब मैं कोई बहुत बड़ा तो आदमी नहीं हूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे बड़े उम्र के होंगे, उनके पास अनुभव बहुत होगा, तो मुझे तो आप अपना एक मित्र मान सकते हैं बस। लेकिन जो बात कह रहे हैं मेरे मित्रों, यदि है तो उसको बताइएगा जरूर, क्या ऐसा कुछ लगता है आपको? तो यहां पर जो भाग्य है मेरे मित्रों, वो यही संकेत दे रहा है कि आप अपने कर्म कीजिए, जिस कर्म पे आप लगे हुए हैं, जिसमें आप परफेक्ट हैं, उस कर्म को आगे बढ़ाइए, उसमें और ज्यादा नए आइडियाज को यूज कीजिए। अगर आप किसी कोशिश में लगे हैं जो रुक गई थी, तो उसमें आज गति के संकेत यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए मिल रहे हैं। धन की बात करें मेरे मित्रों, 11th हाउस यानी कि आय की बात करें, धन और आय की, तो कोई रुका हुआ पैसा आपका था तो वो धीमी गति से आपके पास वापस आ सकता है। साथ ही मेरे मित्रों, आय के कुछ नए साधन भी आज आपके बन सकते हैं। 11th हाउस के लॉर्ड जब लग्न में बैठते हैं, और शनिदेव जिनको कि रोजगार का कारक कहा गया है, उनके साथ बैठते हैं, हालांकि ये समसप्तक योग है, यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा पीड़ित होता है, लेकिन नए अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते। रोग रिपु ऋण मेरे मित्रों आज का एक संकेत और है, इस पर भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आप जिन लोगों को समझते थे कि यार ये लोग सही नहीं है, उन लोगों की कुछ बातें आपको चौंका सकती हैं। क्या पता वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कुछ मदद कर रहे हो, इस तरह की कुछ बात हो सकती है। लेकिन इतना तो है मेरे मित्रों, आप किसी के दबाव में आ जाते हुए मतलब नहीं दिखाई दे रहे। इस तरह के संकेत है, अपने कॉम्पिटिटर्स पर आप कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऋण से परेशान है मेरे मित्रों, तो आज कोई आपको रास्ता मिल सकता है जिससे कि आपका ऋण धीरे धीरे कम हो, और उससे आपके मन को कुछ सुकून की प्राप्ति आज हो सकती है। कृषि एवं जमीन से जुड़े हुए कार्य मेरे मित्रों, जिनका काम भूमि खेती से संबंधित है, उनके लिए आज का दिन कहीं ना कहीं लाभदायक हो सकता है। एक नई योजना जो आपने बनाई है, कई दिनों से आप उसको सोच रहे थे, उस योजना को यदि आप क्रियान्वित करते हैं सही ढंग से, तो वह भी आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव मेरे मित्रों आपके जीवन में दे सकते। थोड़ा सा स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी बहुत थकान आपको हो सकती है, या फिर मन थोड़ा सा अशांत सा लग सकता है। थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें मेरे मित्रों, और
मेडिटेशन वगैरह या कुछ प्राणायाम हल्का फुल्का आप कर सकते हैं। क्या करें और क्या ना करें, क्या संकेत है ग्रहों का। कोई भी नया काम जो हाथों से किया जा सकता है, अब आप कहेंगे सभी काम हाथों से होता है, यहाँ पर हाथों से निर्माण से मेरा मतलब है मूर्ति कला हो गई, कोई भी ऐसा काम, वाद्य यंत्र वगैरह हो गए, उनके बनाने का काम जो हाथों से किया जाता है, उस तरह के नए काम को शुरू करने का आज का दिन बेहतर हो सकता है। अधूरे कामों को सबसे पहले पूर्ण करें मेरे मित्रों, और एक साथ कई काम ना पकड़ें। दिल की बात को आज अपने, चाहे लव पार्टनर है आपके, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर है, उनसे कहें मृदुता के साथ, ये आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। बेवजह में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जोखिम ना लें, और पुराने तनावों को मेरे मित्रों आज अपने निर्णय में मत आने दें। कोई बात पहले की है, कोई उलझन है, तो उसको छोड़ दें, नए तरीके से फ्रेश रूप से नई एनर्जी के साथ कार्य करें। आज का उपाय मेरे मित्रों, आज बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। और आज का संकेत मेरे मित्रों जो संभावनाओं को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, संभावनाओं का संकेत देता है, स्वप्न शास्त्र से जुड़ा हुआ। तो मेरे मित्रों स्वप्न में बहुत सारी चीजें देखते हैं, सबके स्वप्न भी अलग अलग होते हैं। स्वप्न में आपको दिखे कि किसी के घर का निर्माण हो रहा है, और जो मजदूर हैं वो काम करते हुए तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी शक्ल नहीं देख पा रहे, कौन सा मजदूर कार्य कर रहा है। तो मेरे मित्रों ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का संकेत आपको मिल सकता है, जिससे या तो आप कुछ भूमि खरीद पाए, या फिर आपके मकान निर्माण की कोई मंशा थी तो उसके पूर्ण होने का संकेत ये स्वप्न देता है। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी मेरे मित्रों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो पर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।